हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइस कहना पड़ेगा कि CM पंक की काफी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो पर काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी खान की तरफ से कुछ बहुत ही बड़े बड़े अनाउंसमेंट सुनने को मिले हैं। तो गाइस वो क्या है और इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW कंपनी के डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने की। और गाइस यहाँ पर आकर बातें करते हुए टोनी खान ने कहा कि ऑल आउट पेपर के बाद टोनी खान को फोर्सफुली AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप ये अपने कंपनी से वैकेंट करनी पड़ी है और टोनी खान ने दोनों ही चैंपियन को स्टिप ऑफ कर दिया है और अब हमें अगला वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करने के लिए एक टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है जो कि इस वीक के डायनामाइट शो से शुरू होगा और इस साल के ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर जाकर खत्म होगा। और इस टूर्नामेंट के मैचेस हमें इस वीक के डायनामाइट शो से शुरू होते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात है ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स की, तो आज रात हमें फर्स्ट एवर ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस क्राउन होते हुए दिखाई देने वाले हैं जहां पर इस वीक के डायनामाइट शो पर डेथ ट्रायंगल वर्सेस बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर में फर्स्ट एवर ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस क्राउन होते हुए दिखाई देंगे। और AEW कंपनी कभी भी सेटबैक नहीं होगी और दुगने फोर्स से आगे बढ़ने वाले हैं, जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही, जिससे हम समझ सकते थे कि गाइस टोनी खान ने CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स के काफी बड़ी ड्रामा के बाद अब AEW कंपनी के अंदर काफी सारी चीजें बदल दी है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर MJF आते हुए दिखाई दिए और गाइस यहाँ पर MJF एकदम फेस सुपरस्टार की तरह ऐड कर रहे थे और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी MJF को एज ए फेस सुपरस्टार ही ले रहा था। और यहाँ पर बातें करते MJF ने पूरे के पूरे क्राउड से माफी मांगी और MJF ने कहा कि माना कि MJF लास्ट टाइम जब AEW कंपनी के शोज के ऊपर आए थे तब MJF ने काफी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी और MJF काफी सेल्फ एरोगेंट बन चुके थे। पर MJF ने ये सब चीजें जानबूझकर की थी क्योंकि MJF को उतने पैसे चाहिए थे जितने MJF वर्थ करते हैं और रियलिटी में MJF सभी लोगों को प्यार करते हैं और वो AEW कंपनी छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाले, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। और ये बातें MJF ने एज ए फेस सुपरस्टार कही थी, इसलिए यहाँ पर सभी लोग MJF को काफी चीयर कर रहे थे। और यहाँ पर बात करते MJF ने कहा कि माना कि MJF वर्ल्ड चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के अंदर नहीं है, लेकिन MJF के पास पोकर चिप है जिससे कि MJF जब चाहे तब अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच ले सकते हैं। और MJF मैच तभी लेने वाले हैं जब MJF चाहेंगे, क्योंकि MJF इज बेटर देन यू एंड यू नो इट, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। पर तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और गाइस रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को जरा भी बिलीव नहीं हो रहा कि MJF किस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए MJF ने अपने रियल कलर्स दिखा दिए। और यहाँ पर MJF ने क्राउड से कहा कि MJF को किसी से फर्क नहीं पड़ता और MJF को सिर्फ अपने आप से मतलब है और MJF फैंस से प्यार भी नहीं करते। पर MJF के पास एक पोकर चिप है जो कि MJF को गारंटीड वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच दिलाएगी और MJF वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं और वो भी इसलिए क्योंकि इस कंपनी के अंदर अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए, जिससे कि साल 2024 के अंदर जब MJF का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तब MJF अपने दोस्त कोडी रोड्स के साथ जाकर काफी बड़े रेसलिंग कंपनी के लिए काम कर सकते हैं जहाँ पर निक खान जैसे एग्जीक्यूटिव है और MJF का ऑल टाइम फेवरेट यानी कि द गेम वर्क कर रहा है, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। और गाइस MJF की बातें सुनकर हम समझ सकते थे कि MJF नहीं बदले। पर यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि MJF के लिए राइट टाइम नहीं है क्योंकि जॉन मॉक्सली अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हारी है और इससे पहले कि जॉन मॉक्सली कुछ करे MJF को यहाँ पर रिंग छोड़कर जाना चाहिए, जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, जिस पर MJF भी काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर MJF फाइट करने के लिए रेडी हो रहे थे। पर जैसा कि मॉक्सली ने कहा वैसे MJF यहाँ चले गए, जिसके बाद यहाँ पर इनके अंदर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ना सिर्फ इस कंपनी के अंदर बल्कि इस पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर काफी सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है। वो सिर्फ मेडल या फिर स्ट्रैप नहीं है बल्कि वो एक चैंपियनशिप है जो कि सब लोगों को तभी मिलती है जब कोई हार्डवर्क करता है, अपने आप को बार बार प्रूव करता है और अपने आप को डे बाय डे बेटर बनाता है। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज जॉन मॉक्सली के पास थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन मॉक्सली इतनी इंपॉर्टेंट चीज हार चुके हैं। और देखा जाए तो जॉन मॉक्सली अब वैकेशन के ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन 2 दिन पहले जो कुछ हुआ इससे अब जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के शोज के ऊपर वापस आ चुके हैं और उन्हें दोबारा से मौका मिल चुका है कि वो दोबारा से अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस ले ले और इस बार जॉन मॉक्सली मौका नहीं छोड़ने वाले, जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही। और गाइस जिससे हम समझ सकते थे कि अब जॉन मॉक्सली और भी ज्यादा फोकस है कि अब जॉन मॉक्सली को दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का टूर्नामेंट होता है उस टूर्नामेंट के अंदर जॉन मॉक्सली क्या करते हैं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना।
जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर इन सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी वर्सेस डेथ ट्रायंगल का एक ट्रियोज मैच देखने को मिला और जो कोई टीम ये मैच जीतती वो बन जाती फर्स्ट और ट्रियोज टैग टीम चैंपियंस। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइज हमेशा की तरह ही ऑरेंज कैसिडी और पाक इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और बेस्ट फ्रेंड्स ने भी लूचा ब्रोस के साथ मिलकर इस मैच के अंदर अपने ऐसे मूव्स लगाए हैं जैसे कि लूचा ब्रोस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। और गाइज हमें इस मैच के अंदर ना सिर्फ टैग टीम मूव्स बल्कि ट्रियोज मूव्स भी देखने को मिले हैं जो देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में लूचा ब्रोस ने चक टेलर के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया और इसके बाद लूचा ब्रोस ने रिंग साइड पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट को टेक डाउन किया और इनके अंदर पाक ने चक टेलर के ऊपर अपना फिनिशर ब्लैक एरो लगाकर चक टेलर को पिन कर यहाँ पर पाक ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है, जिससे कि पाक और लूचा ब्रोस यानी कि डेथ ट्रायंगल बन चुका है AEW कंपनी की फर्स्ट एवर ट्रियोज टैग टीम चैंपियंस। जो देखा जाए तो डेथ ट्रायंगल के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो देखना पड़ेगा कि एज ए चैंपियंस डेथ ट्रायंगल इस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में डार्क ऑर्डर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जिस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी शिवानी ने बताया कि मोस्टली डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स ट्रियोज टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जिस पर डार्क ऑर्डर अपना जवाब दे ही रही थी कि तभी यहाँ पर अंद्रादे के मैनेजर यानी कि होजे द असिस्टेंट यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर नंबर 10 से बातें करते होजे ने कहा कि अंद्रादे चाहते हैं कि नंबर 10 अंद्रादे फैमिली ऑफिस ज्वाइन कर ले। जिस पर डार्क ऑर्डर ने फिर एक बार यहाँ पर होजे को क्लियर करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार कहा है कि डार्क ऑर्डर हमेशा से ही साथ रहता है, जो कहकर होजे को धक्का देकर डार्क ऑर्डर ने होजे को यहाँ से बाहर कर दिया। पर तभी यहाँ पर अंद्रादे और रूश आ गए और यहाँ पर आकर नंबर 10 से बातें करते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे को लगता है कि नंबर 10 को उनके साथ आना चाहिए क्योंकि उनके साथ उनका फ्यूचर काफी बेस्ट होगा। और ये बातें कहकर 10 को क्रंचेस देकर अंद्रादे यहाँ चले गए। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि नंबर 10 क्या करते हैं, डार्क ऑर्डर के साथ रहते हैं या अंद्रादे के साथ जाते हैं। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से नंबर 10 को डार्क ऑर्डर के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि ये ब्रॉडी ली की लेगेसी है और ये लेगेसी खत्म नहीं होनी चाहिए। पर गाइज इसके बाद हमें दिखाया गया कि किस तरीके से इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर स्क्रू होने की वजह से अब जेम हेटर डॉक्टर ब्रिट बेकर से बात भी नहीं कर रही। तो देखना पड़ेगा कि आगे ब्रिट बेकर और जेम हेटर के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर AEW इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक एलिमिनेटर मैच देखने को मिला, यानी कि गाइज अगर इस मैच के अंदर चैलेंजर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन को हरा देता है तो चैलेंजर को आगे चलकर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिल जाएगा। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म फिनोलेपी फोर्ड को फेस कर रही थी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म और फिनोलेपी फोर्ड इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देकर विमेंस डिवीजन से एक अच्छा खासा मैच डिलीवर किया है। पर हम इस मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले, लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म ने फिनोलेपी फोर्ड के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर फिनोलेपी फोर्ड को पिन कर ये मैच जीत लिया है, जिससे कि टोनी स्टॉर्म को फिनोलेपी फोर्ड के खिलाफ अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करनी पड़ेगी। तो देखना पड़ेगा कि आगे टोनी स्टॉर्म के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर ने कहा कि माना कि हुक ने उन्हें FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा दिया है, लेकिन हुक के जो पार्टनर थे जो कि बाइंग शो के अंदर आए थे उनसे मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर काफी गुस्सा है और वो चाहते हैं कि आज के बाद हुक के पार्टनर AEW कंपनी के शोज के ऊपर कभी ना आए। लेकिन यहीं पर बात करते हुक के पार्टनर ने कहा कि वो आज के बाद AEW कंपनी के शोज के ऊपर कभी नहीं आने वाले, लेकिन आगे चलकर ग्रैंड स्लैम उनकी होम टाउन आने वाला है और तब वो एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड को नहीं छोड़ने वाले। तो देखना पड़ेगा किस पर आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर द क्लेम अपना रैप गाते हुए क्राउड को एंटरटेन करती हुई दिखाई दी। पर गाइस तभी यहाँ पर स्वर इन और ग्लोरी के स्वर स्टिटलैंड आ गए और यहाँ पर द क्लेम का मजाक उड़ाते हुए स्वर स्टिटलैंड ने कहा कि द क्लेम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस नहीं है, जिस पर फिर एक बार यहाँ पर क्राउड स्वर स्टिटलैंड को काफी बू कर रहा था। पर यहाँ पर द क्लेम की तरफ से बातें करते हुए बिली गन ने कहा कि स्वर एंड ग्लोरी लिख रहे थे कि वो टैग टीम चैंपियंस बने हैं, पर फाइनली अब इस साल के ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर द क्लेम अपनी पहली वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। जो बात यहाँ पर द क्लेम ने कही तो देखना पड़ेगा कि क्या द क्लेम ऐसा कर पाती है या नहीं। पर गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में क्रिस जेरिको और सैमी गेवेरा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको ने फाइनली ब्रायन डेनियल्सन को हराकर ये प्रूव कर दिया है कि क्रिस जेरिको वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स एंटरटेनर और रेसलर है। पर जेरिको अकेले ही चैंप नहीं है, बल्कि उनकी टीम के और भी कई सारे चैंपियंस जैसे कि सैमी गेवेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट करते हुए अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप कैप्चर कर सकते हैं। पर वैसे क्रिस जेरिको भी इस टूर्नामेंट के अंदर है। पर जहां तक बात है उन्हीं की दूसरी टैग टीम पार्टनर यानी कि डेनियल गार्सिया की, तो गार्सिया इस वीक के डायनामाइट शो पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की प्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले हैं।
पर गार्सिया ये सब अकेले करने वाले हैं क्योंकि उनके कॉर्नर के अंदर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी नहीं रहने वाली और जेरिको को पता है कि वो ये कर लेंगे जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि गार्सिया अपनी होम टाउन के अंदर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी की मदद के बगैर किस तरीके से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की प्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप टोनी निस के खिलाफ एक ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज वार्डलो के हर एक मैच की तरह ही वार्डलो ने इस मैच के अंदर टोनी निस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और टोनी निस को डिस्ट्रॉय करते हुए टोनी निस पर लगातार 4 पावर बम्स लगाए और टोनी निस को पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है। पर इसके बाद भी वार्डलो काफी गुस्सा थे जो देखकर मास स्टर्लिंग वार्डलो को रोकने के लिए आ गए, लेकिन वार्डलो मास स्टर्लिंग के ऊपर भी पावर बम लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जॉश वुड्स ने यहाँ पर आकर अपने मैनेजर मास स्टर्लिंग को बचा लिया जो देखकर वार्डलो काफी गुस्सा थे। और यहाँ पर वार्डलो ने माइक उठाकर बातें करते हुए कहा कि वार्डलो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि वार्डलो का टाइम खत्म हो रहा है, पर वार्डलो सबको बताना चाहते हैं कि वार्डलो का टाइम सिर्फ शुरू हुआ है और वार्डलो का फ्यूचर काफी ब्राइट है और फिलहाल के लिए सब लोग सिर्फ माउंटेन का सिर्फ टिप देख रहे हैं और पूरा माउंटेन अभी देखना बाकी है। जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही तो देखना पड़ेगा कि वार्डलो का फ्यूचर कैसा होता है। पर वार्डलो का प्रोमो काफी पैशनेट था, लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डार्बी एलन का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन और सैमी गेवेरा AEW कंपनी के स्टार्ट से AEW कंपनी के साथ है और डार्बी एलन और सैमी गेवेरा ये दोनों ही AEW कंपनी के ब्राइट फ्यूचर है। और ये प्रूव करने के लिए डार्बी एलन चाहते हैं कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर डार्बी एलन और सैमी गेवेरा का मैच होने वाला है वो मैच एक फेयर एंड स्क्वायर मैच हो और उस मैच के अंदर कोई भी चीटिंग ना हो। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही तो देखना पड़ेगा कि डार्बी एलन के प्रपोजल के ऊपर सैमी गेवेरा क्या करते हैं। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच देखने को मिला क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच था और गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनिसन हैंगमैन एडम पेज को फेस कर रहे थे। जो देखा जाए तो ब्रायन डेनिसन और हैंगमैन पेज इनके बीच का एक बहुत ही बढ़िया रीमैच था और गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर सबसे जबरदस्त मैच था। और ये मैच देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक पेपर व्यू लेवल का मैच था और जितने बढ़िया मैचेस पहले इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हुए हैं ये मैच भी उतना ही बढ़िया था और हमें इस मैच में भी बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर इस बार दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को काफी अच्छे से पहचानते थे, इसीलिए इस बार इस मैच के अंदर हमें काफी सारे और काफी बढ़िया काउंटर मूव्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज एक पेपर लेवल मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज फाइनली इस मैच के आखिर में ब्रायन डेनिसन ने हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पसाई को नहीं लगा दिया, लेकिन हैंगमैन पेज रिंग के बाहर चले गए जिससे कि ब्रायन यहाँ पर हैंगमैन पेज को कवर नहीं कर पाए और जैसे ही ब्रायन रिंग के बाहर गए वैसे हैंगमैन पेज ने ब्रायन के ऊपर एप्रन पर एक पावर बम लगा दिया और दोबारा से ब्रायन को रिंग के अंदर ढकेल कर यहाँ पर हैंगमैन पेज ब्रायन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए, लेकिन ब्रायन ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर हैंगमैन पेज को पिन कर ब्रायन ने ये मैच जीत लिया है और ब्रायन AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या अब आगे चलकर ब्रायन AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। पर गाइस फिर एक बार यहाँ पर हैंगमैन पेज अपना काफी बड़ा मैच हार चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज का फ्यूचर क्या होता है। पर इसके बाद हमें जंगल बॉय का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि ऑल आउट पेपर के ऊपर जंगल बॉय का सबसे करीबी दोस्त उनके ऊपर टर्न हो चुका है, जबकि जंगल बॉय ने उसे उनके पूरी करियर के अंदर अपने खुद के बैक के ऊपर कैरी किया है। लेकिन एक तरीके से अच्छा ही हुआ क्योंकि अब जंगल बॉय सिर्फ अकेले चलने वाले हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब जंगल बॉय और ज्यादा अग्रेशन के साथ क्रिश्चियन केज के लिए आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जंगल बॉय ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज की राइवलरी के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर स्टोकली हैथवे आकर एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दिए कि स्टोकली हैथवे ने AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू पर जो कुछ किया है वो क्यों किया है। पर स्टोकली हैथवे एक्सप्लेन कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक मैनेजमेंट क्रू आ गया और उसने स्टोकली हैथवे से कहा कि स्टोकली हैथवे को ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जो देखकर स्टोकली हैथवे काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर स्टोकली हैथवे और उनकी टीम ने उस प्रोडक्शन क्रू के ऊपर अटैक कर दिया। जो देखकर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोडक्शन क्रू वाले को बचाने के लिए आ गए। तो देखना पड़ेगा कि स्टोकली हैथवे इतनी सारी सुपरस्टार के साथ क्या कर रहे हैं और स्टोकली हैथवे का फ्यूचर क्या होता है। पर इसके बाद हमें क्लूडियो कैस्टिनोली का एक बैक सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए क्लूडियो ने कहा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसी वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो किसी भी शोज के ऊपर डिफेंड होनी चाहिए, इसीलिए इस वीक के रैम्पेज शो पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। जिसका जवाब देते हुए डैक्स हारूड ने कहा कि माना कि डैक्स हारूड एक टैग टीम रेसलर है, लेकिन सिंगल्स मैचेस के अंदर भी डैक्स हारूड की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होती है और डैक्स हारूड को हारने से डर नहीं लगता। पर अगर डैक्स हारूड नहीं जीते तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा और उनकी फैमिली के लिए काफी बुरी बात है, इसलिए डैक्स हारूड अपना काफी बड़ा मैच जीतने के लिए आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डैक्स हारूड ने कही तो यहाँ पर रैम्पेज शो के ऊपर देखने के लिए मजा आने वाला है कि क्लूडियो और डैक्स हारूड के बीच में कौन जीतता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की प्योर वर्ल्ड चैंपियन यानी कि व्हीलर यूथा अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की प्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे।
और ये मैच रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के रूल्स के अंदर था, यानी कि इस मैच के अंदर सिर्फ 3 बार ही पिनफॉल होगा और इस मैच के अंदर कोई चीटिंग नहीं हो सकती और डिस्क्वालिफिकेशन और काउंट आउट के सहारे भी यहाँ पर नया वर्ल्ड चैंपियन क्राउन हो सकता है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया रूल्स थे। और गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है और ब्रायन डेनिसन और हैंगमैन पेज ऐसे वेटरन्स के बहुत ही बड़े मैच के बाद गार्सिया और व्हीलर यूथा ने भी यहाँ पर कंपनी को कैरी किया है और उनसे भी बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर किया है। पर उतने बड़े मैच के बाद यहाँ पर क्राउड थोड़ा एग्जॉस्टेड हो चुका था, पर जैसे जैसे ये मैच अपने एंडिंग की तरफ गया वैसे वैसे क्राउड का भी इस मैच के अंदर इंटरेस्ट आ गया। और गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में गार्सिया ने व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ड्रैगन टेमर लगा दिया और यहाँ पर व्हीलर यूथा सहन नहीं कर पाए और व्हीलर यूथा ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि गाइस हमें AEW कंपनी के अंदर नया रिंग ऑफ ऑनर प्योर वर्ल्ड चैंपियन मिल चुका है, जो कोई और नहीं बल्कि डेनियल गार्सिया है। और गाइस गार्सिया के मैच जीतते ही यहाँ पर ब्रायन डेनिसन आ गए और यहाँ पर ब्रायन डेनिसन व्हीलर यूथा की तरफ देख रहे थे कि व्हीलर यूथा का क्या कहना है, जिस पर व्हीलर यूथा ने गार्सिया से हाथ मिलाया, जिसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्रायन ने गार्सिया को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की प्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप पहना दी, जो देखकर यहाँ पर जेरिको आ गए और यहाँ पर जेरिको काफी गुस्सा थे कि यहाँ पर फाइनली गार्सिया जेरिको के साथ नहीं बल्कि ब्रायन के साथ जा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि सबके ऊपर आगे क्या होता है और शायद यहाँ पर गार्सिया जेरिको को छोड़कर ब्रायन की तरफ जा चुके हैं, तो इसके ऊपर जेरिको क्या करते हैं। लेकिन गाइज इसी तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। जो शो कैसा लगा या आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज द एलीट और पंक के बिना भी AEW कंपनी का इस वीक का डायनामाइट शो एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो रहा है और मुझे इस वीक का डायनामाइट शो पसंद आया है और होप करते हैं कि आज के बाद AEW कंपनी के अंदर ऐसे कोई झगड़े ना हो। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?